हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। टॉपिक रहेगा प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। और साथियों, सीईटी, रीट, एलडीसी, बीएसटीसी, पीटीटी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। तो साथियों, क्लास को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चाहे वो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और चैनल पर पहली बार है तो स्टडी विद रवि को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी मेहरानगढ़। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन बी आया है वो सभी राइट है साथियों। कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। चलिए तो दोस्तों, और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी नीलकंठ। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, राइट आंसर कौन सा है। और साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो साथियों, क्लास में अंत तक बने रहे। कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन बी आया है वो सभी राइट है साथियों। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, बी इसका राइट आंसर है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1568, ऑप्शन बी 1572, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी 1580। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन सी आया है वो सभी राइट है साथियों। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था साथियों। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए संग्राम सिंह, ऑप्शन बी पृथ्वीराज सिंह, ऑप्शन सी रतन सिंह, ऑप्शन डी कुंभा सिंह। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन ए आया है वो सभी राइट है साथियों। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और साथियों, चैनल पर पहली बार है तो स्टडी विद रवि को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों, अंत तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप और अकबर, ऑप्शन बी महाराणा सांगा और बाबर, ऑप्शन सी राणा कुंभा और खिलजी, ऑप्शन डी पृथ्वीराज और गौरी। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन बी आया है वो सभी राइट है साथियों। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राणा कुंभा ने किस प्रसिद्ध दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए आमेर दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी सोनार दुर्ग। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर कौन सा है? तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन बी आया है वो सभी राइट है साथियों। नाम से ही पता चलता है, कुंभा यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था साथियों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी राणा अमीर। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन सी आया है वो सभी राइट है साथियों। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चलिए तो साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विजय स्तंभ किस विजय की स्मृति में बनाया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए बाबर पर विजय, ऑप्शन बी महमूद खिलजी पर विजय, ऑप्शन सी अकबर पर विजय, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी पर विजय। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन बी आया है वो सभी राइट है साथियों। विजय स्तंभ महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दुर्गादास राठौड़ किस राज्य से संबंधित थे? ये भी साथियों इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी आमेर, ऑप्शन डी बूंदी। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपके स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन बी आया है वो सभी राइट है साथियों। दुर्गादास राठौर मारवाड़ राज्य से संबंधित थे, भी इसका राइट आंसर है। चलिए तो साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दुर्गादास राठौर ने किस शासक के उत्तराधिकारी की रक्षा की थी? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी मालदेव, ऑप्शन डी चंद्रसेन। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में बी आया है वो सभी राइट है साथियों। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह शासक के उत्तराधिकारी की रक्षा की थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और साथियों आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर आया हूँ, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। तो साथियों आज आपका वक्त बुरा है तो कल ज़रूर बदलेगा। आप तैयारी करते रहे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी सफलता का साथी आपके साथ है, आपको सफल बनाएगा। और साथियों हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ स्टडी विद रवि को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन ए आया है वो सभी राइट है साथियों। पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख संबंध अजमेर स्थान से था। चलिए तो साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला तराइन युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1206, ऑप्शन डी 1178 में। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपके स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन ए आया है वो सभी राइट है साथियों। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। चलिए तो साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म स्थान किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मेड़ता, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी आमेर। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपके स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन ये आया है वो सभी राइट है साथियों। मीराबाई का जन्म स्थान मेड़ता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी भक्त थी? ऑप्शन ए शिव की, ऑप्शन बी कृष्ण की, ऑप्शन सी राम की, ऑप्शन डी हनुमान की। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों जिसका भी कमेंट में ऑप्शन बी आया है वो सभी राइट है साथियों। मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। चलिए तो साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के इतिहास में वीर दुर्गादास किस उपाधि से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मेवाड़ का उद्धारक, ऑप्शन बी मारवाड़ का उद्धारक, ऑप्शन सी राजस्थान का निर्माता, ऑप्शन डी राजपूताना का सम्राट। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। जिसका भी कमेंट में ऑप्शन बी आया है वो सभी राइट है साथियों। राजस्थान के इतिहास में वीर दुर्गादास मारवाड़ का उद्धारक उपाधि से प्रसिद्ध है साथियों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राणा अमीर ने किस दुर्ग को पुनः अपने अधिकार में लिया था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी तारागढ़। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। जिसका भी कमेंट में ऑप्शन ए आया है वो सभी राइट है साथियों। राणा अमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पुनः अपने अधिकार में लिया था। चलिए तो साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन बी करण सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह, ऑप्शन डी राज सिंह। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपके स्क्रीन पर है। जिसका भी कमेंट में ऑप्शन ए आया है वो सभी राइट है साथियों। महाराणा प्रताप के बाद उसके पुत्र अमर सिंह प्रथम शासक बने थे। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये भी साथियों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव बिका, ऑप्शन सी राव मालदेव, ऑप्शन डी राव सुंडा। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपके स्क्रीन पर है। तो जिसका भी कमेंट में ऑप्शन बी आया है वो सभी राइट है साथियों। बीकानेर राज्य की स्थापना राव बिका ने की थी। चलिए तो साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जोधपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राव बिका, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राव मालदेव, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। तो कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। जिसका भी कमेंट में ऑप्शन बी आया है वो सभी राइट है साथियों। जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने की थी साथियों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जैसलमेर नगर की स्थापना किसने की थी? ये भी साथियों एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए रावल जैसल, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी रावल लूणकरण। तो साथियों कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, टाइमर आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों जिसका भी कमेंट में ऑप्शन ए आया है वो सभी राइट है साथियों। जैसलमेर नगर की स्थापना राव जैसल ने की थी साथियों। तो साथियों आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि हमारा टॉपिक था ऐतिहासिक व्यक्तित्व। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो स्टडी विद रवि को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों हमारे चैनल पर आपको राजस्थान के सभी जीके के क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट वाइज उपलब्ध हो जाएंगे साथियों। हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको राजस्थान की भूगोल की क्लासें मिल जाएगी, राजस्थान के इतिहास की क्लासें मिल जाएगी। और साथियों सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और मैंने सरल तरीके से पढ़ाया है साथियों, आप जाकर देख सकते हैं। और आप MCQ क्वेश्चंस के नोट्स बना सकते हैं साथियों, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके काम आएंगे साथियों। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।